तो क्या आप तैयार हैं एक खोई हुई दुनिया के रहस्यों में गोता लगाने के लिए? आज हम बात करने वाले हैं कांस्य युग की एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी दुनिया की, जिसे हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सभ्यता जिसके बारे में हमने पढ़ा है हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी, पुरानी और कहीं ज्यादा जटिल निकले। जो कहानी हम सबने स्कूलों में पढ़ी है वो तो बस एक छोटी सी झलक थी। क्या हो अगर नए सबूत उस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दें। अच्छा, जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में सोचते हैं तो कौन से नाम दिमाग में आते हैं? जाहिर है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, है ना? यही दो शहर हैं जिनकी कहानियां हमारी किताबों में छाई रही हैं। एक सदी से भी ज्यादा समय से पूरी कहानी इन्हीं दो महान शहरों के इर्द गिर्द घूमती रही, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और क्यों नहीं, इनकी प्लानिंग, इनकी सड़कें, इनका ड्रेनेज सिस्टम आज भी हमें हैरान कर देता है। पर बात यह है कि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है और शायद सबसे बड़ा हिस्सा भी नहीं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। हाल की जो खोजें हुई हैं वो बताती हैं कि ये सभ्यता सिर्फ इन दो शहरों तक ही सीमित नहीं थी, ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी और बहुत विविध थी। अब इस टेबल को देखिए। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है राखीगढ़ी का साइज, लगभग 350 हेक्टेयर। मतलब ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है। इसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को पीछे छोड़ दिया है। आप समझ रहे हैं, इस एक खोज ने सभ्यता के केंद्र को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल दी है। और बात सिर्फ बड़े होने की नहीं थी, ये शहर अलग भी थे। चलिए आपको ले चलते हैं धोलावीरा, जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं। यह शहर इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे वो लोग इंजीनियरिंग और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। सोचिए, कच्छ के रण में एक द्वीप पर बसा ये शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, गढ़, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। लेकिन इसकी असली कमाल की बात थी इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। एक दो नहीं, पूरे 16 जलाशय। ये दिखाता है कि उस सूखे माहौल में जिंदा रहने के लिए उनकी इंजीनियरिंग और दूर की सोच कितनी कमाल की थी। तो हमने शहर देख लिए, उनका स्केल देख लिया, पर उनके समाज के अंदर क्या चल रहा था? लोग कैसे रहते थे? उनके रीति रिवाज क्या थे? इसका जवाब हमें मिल रहा है राखीगढ़ी के एक कब्रिस्तान से, और ये जवाब काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए, राखीगढ़ी के कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग तरह के दफन मिले हैं। 4। ये दिखाता है कि उनके जो अंतिम संस्कार के रीति रिवाज थे वो कितने जटिल और गहरे थे। और यही विविधता उनके समाज की कहानी बताती है। एक तरफ थे बिल्कुल सादे, सरल दफन, और दूसरी तरफ कुछ बहुत ही खास और विस्तृत कब्रें, जिनमें एक से ज्यादा लोग दफन थे, कुछ पेट के बल लिटाए गए थे और कुछ तो ईंटों से बनी हुई थीं। ये इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि उनकी संस्कृति एक जैसी सपाट थी। अब ये जो पेट के बल दफनाने वाली बात है, आर्कियोलॉजी में इसे अक्सर सामाजिक बहिष्कार का संकेत माना जाता है, मतलब जिसे समाज ने निकाल दिया हो। तो सवाल ये है कि क्या हड़प्पा के समाज में भी ऐसा ही था? लेकिन राखीगढ़ी के सबूत इस पूरी थ्योरी को पलटकर रख देते हैं। पेट के बल लिटाए गए लोग असल में बहुत अच्छी ईंटों से बनी कब्रों में दफन थे। उनके साथ ढेर सारे मन्नत के बर्तन भी थे, और उन्हें जबरदस्ती नहीं बल्कि एक खास पोजीशन में बाईं ओर देखते हुए लिटाया गया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि ये लोग बहिष्कृत नहीं थे, बल्कि शायद समाज में इनका दर्जा काफी ऊंचा था। और रुकिए, एक और हैरान करने वाली बात है, ये जो सबसे खास ईंटों से बनी कब्रें मिली, उनमें दफन सभी लोग महिलाएं थीं। जी हाँ, महिलाएं। ये एक ऐसी खोज है जो उस समय के समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर हमारी हर पुरानी सोच पर सवाल खड़ा करती है। तो ये लोग सिर्फ अपने शानदार शहरों में ही नहीं जी रहे थे, नहीं, वे दुनिया से कटे हुए नहीं थे। असल में वो एक प्राचीन ग्लोबल इकोनॉमी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। देखिए, मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहाँ के पुराने लेखों में एक बहुत शक्तिशाली और दूर की सभ्यता का जिक्र मिलता है। नाम था मेलुहा। और आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, हमारे पास इसका सीधा सबूत है। अक्कड़ के महान राजा सारगोन के एक शिलालेख में साफ साफ लिखा है कि मेलुहा के जहाज अक्कड़ के घाट पर रुकते थे।
सोचिए, 4,500 साल पहले के इंटरनेशनल ट्रेड का पक्का सबूत। और ये लोग क्या ट्रेड कर रहे थे, जरा लिस्ट देखिए। सोना, चांदी, टिन, तांबा, कार्नेलियन और लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर और न जाने क्या क्या। ये लिस्ट ही बताती है कि हड़प्पा सभ्यता आर्थिक रूप से कितनी मजबूत थी और उनकी पसंद कितनी शानदार थी। तो जब हम इन सभी नई खोजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हड़प्पा के लोगों की एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा जिंदा दिल तस्वीर सामने आती है। तो अब हम क्या जानते हैं? पहला, ये सभ्यता हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल थी, जिसके पास राखीगढ़ी जैसे महानगर थे। दूसरा, ये सामाजिक रूप से बहुत विविध थी, जैसा हमें उनके दफनाने के तरीकों से पता चलता है। तीसरा, ये लोग कमाल के इंजीनियर थे, जिन्होंने धोलावीरा जैसी जगहों पर मुश्किल हालात में भी जीना सीख लिया। और चौथा, ये दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क का सेंटर थे, जिसने पूरे कांस्य युग को पावर दी। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा रहस्य तो अब भी बाकी है, उनकी लिपि, उनकी लिखावट, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और जब तक हम उसे पढ़ नहीं लेते, हम शायद कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे कि वो लोग कौन थे, क्या सोचते थे। तो सोचिए, ये प्राचीन सभ्यता अपने अंदर और कितने राज छुपाए बैठी है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी खोज करने वालों को अपनी ओर खींचता है, और शायद हमें भी।